ऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 13 फरवरी 2023 से लेकर 19 फरवरी 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार होंगे और क्या क्या इस सप्ताह में आपको करना है और क्या नहीं करना, जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो अवश्य देखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 13 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले 13 फरवरी को सूर्य संक्रांति होगी। जी हाँ, जिस दिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं और इस बार सूर्य आएंगे अपने पुत्र के घर में। जी हाँ, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और आएंगे शनि की राशि यानी कि कुंभ राशि के अंदर। 15 फरवरी को शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे जो उनकी उच्च की राशि है। 16 फरवरी को विजया एकादशी का पर्व मनाया जाएगा तथा इसी के साथ बहुत बड़ा पर्व, जी हाँ, भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का एकमात्र सरल उपाय, एकमात्र ऐसा दिन जिस दिन आप कुछ विशेष उपाय करके अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, अब तक आप समझ ही गए होंगे, 18 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि का त्योहार रहेगा। ये तो है विशेष व्रत, पर्व और त्योहार। इसके अलावा आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ग्रहों की स्थिति का, आइए जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन अभी आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए चलते हैं विषय की ओर, बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह। कुंभ लगन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, इस सप्ताह आपके लगन के स्वामी लगन में ही विराजमान हैं, लेकिन यहीं सूर्य के आने से ये अस्त हो जाएंगे। साथ में आपके लगन के शुक्र भी विराजमान हैं। कुंडली के दूसरे भाव में चल रहा है देवगुरु बृहस्पति का गोचर, राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के तीसरे भाव में। वहीं चतुर्थ भाव में अभी मंगल गोचर भ्रमण कर रहे हैं। कुंडली के नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव के अंदर चल रहा है केतु का गोचर। सूर्य बुध आदित्य राजयोग इस सप्ताह की प्रातः काल आपकी कुंडली के 12वें भाव में बनेगा। वहीं ये सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और आ जाएंगे इस सप्ताह आपकी कुंडली के लगन भाव में। अब इसके अलावा चंद्रमा जो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो इस सप्ताह आपकी कुंडली के नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति। आइए जानते हैं कि इस ग्रह गोचर से आपको क्या नुकसान या फायदा हो सकता है, साथ ही साथ आपको कौन कौन सी रखनी है सावधानियां और क्या करने हैं जरूरी काम। आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी लगन की, तो आपके लगन के स्वामी स्वयं लगन में विराजमान है। यहाँ पर शनि देव आपको शश योग का इतना अधिक प्रभाव नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी शनि सूर्य से अस्त चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर शनि के बिल्कुल ही फल नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आप लोगों को किसी भी प्रकार के आपके जो सबऑर्डिनेट हैं उन लोगों की ज्यादा हेल्प मिलती हुई दिखाई देगी। हाँ, थोड़ा सा हड्डियों के दर्द से आप लोगों को परेशानी इस समय में हो सकती है। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, जहां पर बनेगा लक्ष्मी विष्णु राजयोग। जी हाँ, अभी तक देवगुरु बृहस्पति विराजमान थे हंस राजयोग के साथ में, वहीं शुक्र भी उच्च के होकर युति संबंध बनाएंगे और आपके दाम्पत्य, आपके कुटुंब भाव के अंदर, आपके धन संचय के भाव के अंदर यहाँ पर ये राजयोग बनेगा। तो किसी बड़ी एसेट्स के बनने की संभावनाएं इस समय में बनी हुई हैं। साथ ही साथ आपकी बातों से, आपके व्यवहार से आपके परिवार में भी आपका वर्चस्व निखरता हुआ दिखाई देगा। लोग आपकी बात को फॉलो करेंगे। आपकी फैमिली के मेंबर्स आपको इस नजरिए से देखेंगे कि अगर आज की डेट में कोई हमारी फैमिली में है तो वो आप ही हैं जो सही डिसीजन ले सकते हैं।
अब बात करते हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव के बारे में, जहां पर अभी भाई राहु का गोचर चल रहा है। आपको किसी भी प्रकार की बुरी संगत से बचना होगा, क्योंकि तीसरा भाव माना जाता है आप लोगों के सोशल मीडिया के, आपके सर्कल का। तीसरा भाव आपकी यात्राओं का माना जाता है। तीसरा भाव आपके बल पराक्रम और साहस का माना जाता है, जहां पर राहु का होना कहीं ना कहीं आपको आपके लक्ष्य से थोड़ा सा भटकाता हुआ दिखाई देता है। तो चीज़ों को बड़ा ही सोच समझकर कीजिएगा। किसी भी काम को, किसी भी सोसाइटी को ज्वाइन करने से पहले आपको आपके अच्छे और बुरे की परख स्वयं ही करनी पड़ेगी। मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में उन लोगों के लिए लाभकारी होने वाला है जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, सेना में, फौज में है, या फिर मैं कहूँ स्पोर्ट्स के जरिए अपने भाग्य को निखारना चाहते हैं। वो बच्चे जो स्पोर्ट्स कोटे से आगे बढ़कर कहीं ना कहीं जॉब पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव यानी कि आपके संतान के भाव के बारे में। तो पंचम भाव के स्वामी अभी 12वें भाव के अंदर है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे जो लोग किसी प्रकार की मल्टीनेशनल कंपनी से, किसी प्रकार की विदेशों से जुड़कर काम करना चाहते थे, बड़े लंबे टाइम से वीज़ा नहीं लग रहा था, बाहर की यात्रा नहीं हो पा रही थी, कुछ सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। आप इस सप्ताह में आगे बढ़कर अपने कार्यों को कर सकते हैं। प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, प्रेम संबंधों में थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। साथ ही साथ आप लोगों की बुद्धि के कारक बुध देव अभी 12वें भाव में चल रहे हैं, तो सोचने समझने की क्षमता को बड़े ही ध्यान से आप लोगों को इस्तेमाल करना है। अननेसेसरी, अनवांटेड किसी भी प्रकार की सोच आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं आप लोगों के दाम्पत्य जीवन के बारे में, जिसके स्वामी आपके लगन में विराजमान होने वाले हैं और देंगे आपके सप्तम भाव को ही दृष्टि। हो सकता है आपका जीवन साथी इस समय थोड़ा सा ईगोस्टिक हो जाए या फिर अपनी बातों को ऊपर रखे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी की बातें सुननी भी होंगी, समझनी भी होगी और उनका फायदा भी उठाना होगा, क्योंकि इस समय में आपके जीवन साथी का नेचर कुछ राजा के समान होने वाला है। तो हो सकता है आप लोगों को कुछ महंगी शॉपिंग करा दे, हो सकता है इस समय में आप लोगों के लिए कुछ ऐसा नया कर दे जिसका आपको जीवन भर ख्याल रहेगा और जिस चीज को लेकर आप जीवन भर खुश रहने की एक आपको टाइम पीरियड मिल सकता है। अब बात करते हैं आप लोगों के व्यवसाय के बारे में। जी हाँ, जॉब अगर चेंज करना चाहते हैं तो भाई कर लो, ये आपके लिए एप्रोप्रिएट टाइम है। किसी प्रकार की उन्नति पाना चाहते हैं तो आप लोगों को इस समय पे ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे आपको उन्नति तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपको काम करने की अधिक ऊर्जा भी मिलती हुई दिखाई देगी। जो लोग फैक्ट्री, किसी प्रकार के कारखाने से, माइन से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। किसी प्रकार के सिक्योरिटी का या फिर मैं कहूँ सोशल मीडिया हैंडलिंग का अगर आपका काम है तो भाई थोड़ा सा आपको इस समय में सोच समझकर ही काम करना चाहिए। ओवरऑल ये सप्ताह आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। लकी कलर इस सप्ताह में आप लोगों के लिए रहेगा काया ग्रीन कलर और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 7। हमसे कोई समस्या के बारे में निदान पाना चाहते हैं या फिर हमारी टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं कपूर वसुधा, और आप लोग हमें मैसेज करके भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए भी आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।